गवर्नमेंट गेट्स रेडी टू इंक्लूड संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अवर्गीकृत कर्मचारी और महिला कर्मचारी वर्कर्स हेल्पर्स इन इट्स ग्रेड पे। यानी कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो बिहार सरकार के सरकारी विभागों में 4.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सभी संविदा कर्मचारी तथा जितने भी आउटसोर्स और अवर्गीकृत के रूप में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सभी को ग्रेड पे से नवाजने को लेकर के सरकार ने बिल पारित कर दिया है। यानी कि संविदा कर्मचारियों को ग्रेड पे के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो जमीनी स्तर से धरातल स्तर से मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इस बात को मान लिया है। सरकार ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस बात को कबूल कर लिया है कि संविदा कर्मचारी जितने भी धरातल स्तर पे काम कर रहे हैं, सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उन सभी को तब तक तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाएगी जब तक कि उन सभी के हितों में ग्रेड पे को बहाल नहीं किया जाए। यानी कि ग्रेड पे आप लोग को जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप लोग आधे अधूरे सरकारी कर्मचारी कहे जाते। लेकिन आप लोगों को ग्रेड पे जैसे ही आप सरकार देने को लेकर के काम करेगी तो आप लोगों को तमाम तरह की सुविधा जो है वो एक सरकारी कर्मचारी जैसे मिलेगी। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं और आप लोगों को प्रूफ भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार सक्रिय इसीलिए हो गई है क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले भी वादा किया था और सरकार देख रही है कि सरकारी कर्मचारियों के कदम से कदम मिला करके संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों के कारण जो है सरकार को केंद्र से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है कि ये बिहार के जो संविदा कर्मचारी हैं ये बहुत ही कह सकते हैं कि होनहार संविदा कर्मचारी है, जिसको लेकर के सरकार को जो है कहीं ना कहीं आदर सत्कार भी होती है। अब इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के ऐसी बातें इसीलिए हो रही है क्योंकि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है। अब दोनों सरकार समान है और दोनों सरकारों ने वादा किया था, क्योंकि विधानसभा में स्पष्ट रूप से विजय कुमार सिन्हा जो अभी उप मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने कह दिया था कि संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। और साथ ही गया में जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। अब ऐलान करने से नहीं होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और सरकार कोई गलती नहीं करना चाहती है, इसीलिए सरकार चाहती है कि समय रहित संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा जो है देने को लेकर के हम लोग काम कर दे, जिससे उन लोगों की जो दैनिक जीवन है, उन लोगों की परिवार की जो दैनिक जीवन है, उन लोगों की बच्चे की जो शिक्षा है वो सभी प्रकार से अच्छे तरीके से हो सके। और साथ ही संविदा कर्मचारियों को म्यूचुअल ट्रांसफरिंग को लेकर के भी हम लोग लगातार मीडिया ब्रीफिंग में आप लोग को लेकर के मांग उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो अल्प मानदेय में बहुत दूर दूर काम करते हैं, जिससे उनकी जो मासिक आय आती है, जो मासिक सैलरी आती है, उसमें उनको बचत नहीं हो पाता है, जिससे वो अपने घर की खर्च अच्छे से नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के बता दे कि म्यूचुअल ट्रांसफरिंग के साथ साथ आप लोगों को ग्रेड पे, यानी कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने का काम कर रहा हूं। साथ ही आप लोगों को यह भी बता दे कि मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के आगे से किसी भी प्रकार की जो है हम लोग संविदा पर बहाली अभी नहीं लेंगे जब तक कि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा जो है धरातल स्तर पर नहीं मिल जाती है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए समस्त संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ सरकार मास्टर कार्ड देने को लेकर के काम करेगी, जिसके तहत जिस प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी अपने इलाज के लिए खर्च करते हैं उसी प्रकार से आप लोगों को भी सरकार देने को लेकर के काम करेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से यहाँ पे अनुकंपा पर नियुक्ति का लाभ भी दिया जाएगा। अगर आप लोग अपने ड्यूटी पीरियड में किसी भी एक्सीडेंटल केस के कारण अगर आप लोग की मृत्यु हो जाती है, ऐसा हो ना अगर हो जाता है तो आप लोगों के हितों यानी आप लोग के पदों पर जो है अनुकंपा पर नियुक्ति का लाभ भी दिया जाना है। इसको लेकर के भी बिल पारित कर दिया गया है। साथ ही आप लोगों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। साथ ही रिटायरमेंट के समय पर ग्रेचुएटी जो कि 1972 अधिनियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी गैर सरकारी हो सरकारी हो यानी कि नियोजित पर हो अवर्गीकृत पर हो या फिर दैनिक वेतन भोगियों के रूप में हो, तमाम तरह के कर्मचारियों को इसकी सुविधा जो है दिया जाना है। इसको लेकर के रिपोर्ट जारी करे। साथ ही नियमित पदों पर यानी कि संविदा कर्मचारियों को कन्वर्सली तरीके से नियमित यानी कि जो आप लोग आउटसोर्स संविदा पे काम कर रहे थे उसे आप लोगों को कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी यानी कि नियमित पदों पर आप लोग को सरकार रखने की बात कह रही है।
साथ ही नियमित यानी कि नियमित अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष अवकाश की सुविधा भी आप लोगों को दी जाएगी और नियमित अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष चाइल्ड केयर लीव के लिए भी जो है आप लोगों को व्यवस्था की जा रही है और प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया खत्म करे, इसको लेकर के भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है। अब यहां पर आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर से इसे पत्र जारी कर दिया गया है, जो कि कार्मिक विभाग के अंदर गया है, यानी कि कार्मिक विभाग के बाद उसे जो है वित्त विभाग भेजा जाएगा, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की जो जनसंख्या है वो शिक्षा विभाग में बहुत ज्यादा है। देखिए यहां पर स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि तमाम वर्ग के यानी कि 44 विभागों के संविदा कर्मचारियों को लेकर के यह स्पष्ट किया गया है। यहां पर तमाम मंत्रीगण को भेजा गया है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। यहां पर 8 मंत्री परिषद में इसे भेजा गया है और 8 मंत्री परिषद के प्रधान सचिव को भी इसे भेजा गया है और साथ ही कार्मिक विभाग जो अपने स्तर से डिटर्मिनेशन प्रक्रिया कर रही थी उसे वित्त विभाग भेजने को लेकर के, साथ ही वहां से वित्त विभाग से उसे माननीय मुख्यमंत्री बिहार यानी कि मुख्यमंत्री के कक्ष में भेजा जाएगा, जहां पर वो उन पर अनुमोदन करेंगे। उसके बाद उसे जो है फाइनली जो है उसको भेजा जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बाद उसे मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा जाएगा और वहां से उस पर जो है फाइनल प्रतिक्रिया मिलने के बाद उसे कह सकते हैं कि राज्य के जो कैबिनेट होती है उसमें उसे प्रस्तावित किए जाएंगे, जहां पर तमाम मंत्रीगण के साथ साथ तमाम विभाग के प्रधान सचिव भी होंगे और वहां पर उस पर मोहर लग करके पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा और साथ ही संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा जो है मिलना शुरू हो जाएगा। यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि यहां पर आप लोगों को मिलने वाली सुविधाएं नई वेतनमान, क्योंकि सरकार ने आप लोगों को लेकर के नई वेतनमान की बात की है, तो नई वेतनमान के साथ साथ आप लोगों को एनपीएस, मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, जो कि धरातल स्तर पर एक बहुत बड़ा विकल्प कह सकते हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को इसकी बहुत जरूरत भी है, क्योंकि आप लोग की मूल भौतिक रूप से जो आप लोग इतने कमजोर हैं उसका मुख्य वजह यही है कि आप लोग को अल्प मानदेय में सरकार सरकारी विभागों के कर्मचारियों से ज्यादा काम करवाती है। लेकिन अब इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि बात नहीं होगी, क्योंकि आगे से सरकार संविदा पर बहाली अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, जिससे कि संविदा कर्मचारी जो अपने भौतिक और मूल रूप से आप लोग जहां पर सेवा दे रहे हैं, तो आप लोग के ब्यौरा कहीं ना कहीं तमाम जिलाधिकारियों से मांगी गई है, जैसा कि मैंने आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाने का काम किया और मैंने जो कहा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के जो यहां से जो हमें पत्र मिला, जो हमें फैक्स किया गया, उसके हिसाब से हमने कहा और साथ ही अगले दिन यानी कि 2 दिन के बाद उसे प्रिंटेड मीडिया के अखबार में भी स्पष्ट कर दिया गया और उससे स्पष्ट यह हो गया कि मैं जो भी आप लोगों तक खबर पहुंचा रहा हूं वो बिल्कुल सही और सटीक खबर पहुंचा रहा हूं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जमीनी स्तर से मिले, इसको लेकर के लगातार जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं उससे आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा भी देखने को मिल रहा है। अब यहां पर आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसलिए मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले तमाम प्रक्रिया को पूर्ण करने को लेकर के सरकार भी जो है प्रेशर डाल रही है विभागों पर। यहां पे आपको बता दें कि देखिए संविदा कर्मचारियों को लेकर के जो है स्पष्ट किया गया है कि संविदा कर्मचारियों में जो ग्रेड पे की व्यवस्था लागू होगी उससे आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही आप लोगों को अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाने को लेकर के सरकार ने बिल पारित कर दिया है। जैसा कि आप लोग अभी देख भी रहे होंगे कि नियमित कर्मचारी की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी, सीपीआई इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग एक बात को समझ लीजिए, सीपीआई आरएल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले से बताते आया है, यहाँ पर सीपीआई दे दिया लेकिन आरएल नहीं दिया है, वो आरएल भी जल्दी आप लोग के हितों में लागू किए जाएंगे। साथ ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, नियमित कर्मचारियों के भले भांति आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी, पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टी में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही चिकित्सा लाभ दिया जाएगा, कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ प्राप्त होगा।